हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं यादव गोट फार्म 2.0। आज की वीडियो में हम जानेंगे कम से कम खर्चे में बकरी पालन किस तरह से किया जाता है और किस तरीके से कम खर्च करके अधिक से अधिक बकरी पालन से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आप दोस्तों को विस्तार से देने वाले हैं। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरी पालन आज से नहीं बल्कि बहुत वर्षों पहले से बकरी पालन किया जाता है। पुराने जमाने की अपेक्षा आज के जमाने में बकरी पालन में खर्चा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसका असली कारण यह है कि पुराने जमाने में जब लोग बकरी पालन किया करते थे, उस समय चराई का जगह यानी बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाने का जगह पर्याप्त मात्रा में खाली था। आज के ज़माने में वैसा स्थिति नहीं है। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे जो ज़मीन है जिस पे पहले बकरियां या गाय भैंस चरा करती थी, वहाँ अब लोग खेती कर रहे हैं, जिसके कारण से आज के ज़माने में बकरी पालन में खर्च पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम 5 साल पीछे की बात करें तो 5 साल पीछे जो गेहूं का रेट था 22 रुपया या 18 रुपये या 20 रुपये के आसपास था, आज वही गेहूं का रेट 30 रुपया या 27 रुपया 28 रुपये के आसपास चला गया है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरियों को अनाज खिलाना अनिवार्य होता है। अगर आप बकरियों को अनाज नहीं खिलाते हैं तो वो अपना ग्रोथ उतना तेजी से नहीं ले पाती हैं जितना कि लेना चाहिए। जो अनाज पहले 15 रुपया या 18 रुपये पर केजी था, वही अनाज अब 30 रुपये के आसपास हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आज के डेट में बकरी पालन में पहले की अपेक्षा खर्चा बढ़ चुका है। अनाज के महंगाई के हिसाब से बकरे के मीट का रेट उतना नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिए। आज से 5 साल पहले 600 रुपये पर केजी ही बिकता था और आज भी 600 रुपये पर केजी ही बिकता है। यह रेट हमारे छपरा जिला सारण बिहार का है। वह कारण है जिस कारण से आज से 5 साल पहले जो प्रॉफिट बकरी पालन में होता था, आज के ज़माने में उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। आज के ज़माने में जितने भी बकरी पालक हैं, ज़्यादातर यह देखा गया है कि वह अपनी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे ही रख रहे हैं। अपनी बकरियों को ग्रेजिंग पे यानी चराई पे नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि चराई का जगह पर्याप्त मात्रा में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यही वह कारण है जिस कारण से आज के ज़माने में बकरी पालन में फीडिंग कॉस्ट यानी बकरी पालन में खर्चा ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इस फीडिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हैं यानी खर्चे को कम करना चाहते हैं तो इसका मात्र एक ही उपाय है, आपके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए और ज़मीन पे आपको हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करनी होगी। अगर आप बकरी पालन कम से कम खर्चे में करना चाहते हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन लीज पे भी ले सकते हैं, किराए पर भी ले सकते हैं और उसमें हरे चारे की व्यवस्था करके अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। हरे चारे के रूप में जई, जनेरा, नेपियर या बरसीम घास जो होता है उसको आप अपने खेतों में उगा सकते हैं और उसको काट कर अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। इन सभी घासों को आप सीजन के हिसाब से यानी कि मौसम के हिसाब से इनका खेती कर सकते हैं और 12 महीने आप बहुत आसानी से अपनी बकरियों को इन चारों घास को खिलाकर और बकरी पालन कर सकते। पुराने जमाने में बकरी पालन लोग किया करते थे तो उनको फीडिंग कॉस्ट काफ़ी कम आने का एक कारण और भी था। बहुत से वृक्ष थे जैसे कि बर हो गया, बरगद हो गया, पीपल का पत्ता हो गया, इन सभी को खिलाकर बहुत आसानी से बकरी पालन कर लिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में यह सब पेड़ विलुप्त हो रहा है यानी कि खत्म हो रहा है, जल्दी देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए आज के ज़माने में इनका पता मिलना उतना संभव नहीं है जितना कि पहले था। आज के ज़माने में अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं और बकरी पालन में कम से कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो मात्र एक ही तरीका है, आपको अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में करनी होगी, तभी जाके आपका फीडिंग कॉस्ट कम होगा। बकरी पालन में खर्चे को कम करने का दूसरा तरीका यह है, जहां आप रहते हैं उसके आसपास में कोई ऐसा स्थान जो सालों साल खाली रहता हो, उस पे आप अपनी बकरियों को ग्रेजिंग कराते हैं यानी कि चराई पे ले जाते हैं और बकरियों को चराते हैं, अभी जाके आपका फीडिंग कॉस्ट कम होगा। चलते चलते मैं आप दोस्तों को एक और जानकारी देना चाहूँगा। चाहे आप यूट्यूब पे कितना हो सर्च कर लें कि कम से कम खर्चे में बकरी पालन कैसे करें, तो इसके सिवा आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिलेगा जिससे आप बकरी पालन के फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते। जो तरीका मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताया हूँ वही तरीका आप दोस्तों के काम आने वाला है। बताने के लिए बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बकरी पालन में कम से कम खर्च करने का तरीका बताते हैं, लेकिन वह सब तरीका धरा का धरा रह जाता है, वह कोई तरीका काम नहीं आता है।
क्योंकि 2 साल का बकरी पालन का एक्सपीरियंस हमको भी है और मैं 2 साल में बहुत कुछ बकरियों से सीख चुका हूँ। 2 साल के बकरी पालन में हमको इतना अनुभव तो हो ही गया है कि खाने के मामले में घोड़े और बकरी में कोई खास अंतर नहीं है। जब घोड़े को आप खिलाते हैं तब घोड़ा भी खाता है और जब बकरी को आप खिलाते हैं तब बकरी भी खाती है। चाहे दिन हो या रात हो, अब 24 घंटा कभी भी इसको आप खाना देते हैं तो यह मना नहीं करती है, यह खाना शुरू कर देती है, जैसे कि घोड़ा 24 घंटा खाते रहता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप दोस्तों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।